जब इंगलाज माता इधर आई थी, भगवान ने भेजा था कि जालिम राजा हुंगोल को, ऐसा समझो जैसे नमरूद, फ़िरौन, यजीद, रावण बचते हैं, इस तरीके 32,93,118 साल ये हमारा मंदिर पुराना है। और ये दो मूर्तियाँ देखो, तो ये मूर्तियों के हवाले से जी ये मूर्तियाँ जो हैं कुदरती मूर्तियाँ हैं, हमने नहीं बनाई, पत्थर है, पत्थर के ऊपर है, पत्थर में ही है। हम बाहर कराची से हैं। अन्यथा घर में सुख शांति हो, बच्चों में कारोबार में बढ़ावा हो। हमारे हिंदू बिरादरी के लिए ऐसे ही मुक़द्दस है जहाँ पे पूरी दुनिया भर से, हर ममालिक से हिंदू बिरादरी के लोग सालाना मेले के टाइम पे आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इंगलाज की तरफ जा रहे हैं। इंगलाज मंदिर जो हिंदुओं का एक कदीम तरीन इबादत गाह है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए अंगोल के का जो पुल है उसके ऊपर मौजूद हूँ। मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग अभी जा रहे हैं कि हिंदुओं का जो मशहूर मंदिर है ये संगलाख पहाड़ों के बीच में इंगलाज। इस हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इंगलाज मंदिर पहुंच चुके हैं। अमृत्याय शर्वाय ते महादेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवी अमृत्याय शर्वाय ते महादेवाय नमो नमः स्वाहा। महाराज साहब का नाम गोपाल दास साहब के इंगलाज जी साहब के पास पहुँचे हैं। अब इनसे जो है यहाँ जो दूर दराज से लोग आते हैं, हिंदू पंचायत का क्या अकीदा है यहाँ पर, क्यों कर लोग यहाँ पर आते हैं और कितने सालों से आते हैं? जी महाराज साहब। भाई, ये जो हमारा मंदिर है ये तकरीबन हमारे किताबों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना मंदिर है। ठीक है, जब ये वेद बन रहे थे तो भगवान ने सब देवताओं को बुलाया और कहा कि आप को मैं बताता हूँ कि ये धरती जो है वो है मृत्यु लोक। इधर जो आता है जन्म लेता है वो मरता है, जो पैदा होता है वो फना होता है। तो इस धरती को भी फना होना है, यानी क़यामत आने वाली है, आएगी। यहाँ समझो कि हम हिंदी में परले बोलते हैं, परले आएगी। तो हम इसकी उम्र मुकर्रर करते हैं 4 हिस्सों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं युग। पहले हिस्से का युग का नाम था सतयुग, दूसरे का त्रेता युग, तीसरे का द्वारपा युग, अभी जो चल रहा है कलयुग। तो सतयुग की उम्र जो थी वो थी 17,64,000 साल। आदमी का कद 21 फुट, आदमी की उम्र 50,000 साल से ज़्यादा। आदमी जब बालक होता था, शादी के काबिल होता था 10,000 साल के बाद। अच्छा, उस दौर के अंदर जो हमारे अवतार है, शिव, पार्वती, कार्तिक, कार्तिक, गणेश, ये अवतार आए थे। इसके बाद ये दौर गुजर गया। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र मुकर्रर की गई 12,64,000 साल। इसकी आदमी का कद 14 फुट और इसकी उम्र जो थी 10,000 साल, और बालक होते थे 1,000 साल के बाद। इसके अवतार जो थे, हमारे जो अवतार आए थे वो थे श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये थे। वो दौर गुजर गया। अब आया तीसरा दौर जिसका नाम था द्वारपा युग। द्वारपा युग की उम्र थी 10,000 साल और आदमी का कद था 9 फुट। आदमी बालक होता था 100 साल के बाद। उसके अवतार थे कृष्णा, राधा, ये आपको मालूम भी है, ये थे। ये दौर गुजर गया। अभी आया आखिरी दौर, इसका नाम है कलयुग। इसकी उम्र है 4,32,000 साल, लेकिन इसको गुजरे हैं 5,118 साल। 5,118 साल और हम वो मिलाते हैं तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब इंगलाज माता इधर आई थी, भगवान ने भेजा था कि जालिम राजा हुंगोल को, ऐसा समझो जैसे नमरूद, फ़िरौन, यजीद, रावण, इस तरीके का था। शराब पीना,
जुल्म करना, औरतों की इज़्ज़त ज़बरदस्ती लूटना, ये इनका मशगूला था। तो उसको भेजा था कि आप जाए उसको मृत्यु दंड दे। फिर माता आई इधर, उसने इधर मारा था उसको, हंगोल को, जालिम राजा को मारा था। तो वो युग था सतयुग, पहला दौर था। उसकी पहला दौर जो था उसके 20 लाख साल गुजर चुके थे। अगर हम 20 लाख साल काटते हैं तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। ये हमारा मंदिर पुराना है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं तो आया हूँ 2006 में, 6-7 में आया था। 18 साल हो गए होंगे। मैं 18 साल से। ये आस्थान आपने बताया किस नाम से है? इसका आस्थान का नाम है हिंगलाज माता, क्योंकि मारा उसने था ना, तो उसी के नाम से ये आस्थान था। और ये 2 मूर्तियाँ देखो। तो ये मूर्तियों के हवाले से जी ये मूर्तियाँ जो हैं जी कुदरती मूर्तियाँ हैं, हमने नहीं बनाई। पत्थर है, पत्थर के ऊपर है, पत्थर में ही है, बाहर नहीं रखी हुई। अच्छा, ये कलर आप लोगों ने दिए? कलर नहीं है ये। हम बोलते हैं इसको सिंदूर। सिंदूर घी में मिला के देते हैं ना, तो वो कलर से भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। लेकिन आप हाथ लगाएंगे तो सिंदूर चिपक जाएगा। इसका नाम है सिंदूर। और ये मूर्ति जो है तकरीबन ये पूरी लेटी हुई मूर्ति है, ये माता हिंगलाज की। ये भी 32,93,118 साल पुरानी है। और ये मूर्ति जो है इसका नाम है योगिनी माता। ये हमें ज़मीन से राइज होती है, इसलिए इसका इतना बनाया गया। ये इसकी कमांडर है। ये भी 32 लाख साल पुरानी है। और ये दुनिया की गारनुमा छित है, आप देख सकते हैं। ये 200 फुट लंबी है, 60 फुट चौड़ी है, हाइट इसकी है 30 फुट। इसको कोई कॉलम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा खड़ी है, 32 लाख साल से खड़ी है। यहाँ पर किस इलाके से ये हमारे समझो ऐसा है जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं हज करने के लिए, तो इधर पूरी दुनिया की बिरादरी, हमारी हिंदू बिरादरी इधर आती है महान उत्तम यात्रा करने के लिए। वो महान उत्तम यात्रा होती है अप्रैल के महीने में। इस साल जो लगी थी वो लगी थी 27 तारीख को, अप्रैल की 27 तारीख को। 4 दिन चलती है। हर कोई अपने अहकामात देता है, उनके पाप सब नाश हो जाते हैं। अगर वो अपनी दिखाता है तो वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, क्या फल देगा वो तो वो जाने, हमको नहीं मालूम। इसलिए हमारा ये समझो कि जिस तरह मुसलमान भाइयों का हज है, इस तरह हमारा भी यही है। तो यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं, अकीदतमंद हिंदू बिरादरी के आते हैं, तो उनकी रिहाइश का क्या बंदोबस्त है? और यहाँ जो ये निज़ाम चल रहा है ये किसके हवाले से? आप लोग मैं आपको बताऊँ ना, मेले के दौरान 4 लाख 3 लाख आदमी होते, वो कहाँ राइश करेंगे? वो अपनी राइश ढूंढे। हाँ, बाकी उसके भंडारे का बंदोबस्त, लंगर का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त 24 घंटे हमारे पास होता है। 3 लंगर हमारे होते हैं। एक आप जाएंगे उधर लिखा होगा वाटर पंप, वहाँ होता है। एक ऊपर होता है, और एक जहाँ आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे सबसे, वहाँ पर है। ये 3 लंगर चलते हैं दिन रात। आप समझते हैं कितना आदमी आते होंगे। कल्लात में है, एक काली कथा वाली, एक काली कलात वाली। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? काली माता जो होती है, मैं आपको बताता हूँ। मंदिर कहीं और नहीं, मंदिर तो कहीं भी हो सकता है, मस्जिदें कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जिनको मुकाम मिला हुआ है, अहमियत मिली हुई है, एक मस्जिद है मदनी मस्जिद, और एक है जो मक्के में है। ठीक है ना? इन दोनों को जितना मुकाम है इतनी हमारे मस्जिदों को कम है। इस तरह सभी मंदिरों का मुकाम तो है, लेकिन सबसे उत्तम मुकाम जो है वो एक ये हिंगलाज का है और इस स्थान का है। जितने भी मंदिर इधर आ गए हैं इनके बड़े में बड़ा मुकाम है। काली असल इधर है, क्योंकि माँ इधर आई थी, उसने काली रूप धारण किया था, मौत की देवी का, इसलिए ये काली मंदिर हो गया। सबसे मुकाम बड़ा ये है। वो तकरीबन होगा 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 10,000 साल पुराना है वो इधर ऋषि मुनियों ने पूजा की थी, तो माता ने दर्शन दिया था उनको काली कलात में हो सकता है। तो इसलिए वो काली कलात भी अहमियत खा गई, लेकिन वो अहमियत नहीं है जितनी अहमियत यहाँ पर है। जिस तरह आप समझे कि इतनी अहमियत मस्जिद इब्राहिमी को नहीं है, जितनी अहमियत मक्के में मस्जिद है उसको, या जितनी अहमियत है मदीने में जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, इतनी बड़ी अहमियत किसी के पास नहीं है।
हम जो दाखिल हो गए, आप आग जला के कुछ कर रहे थे, ये क्या हमारा कहेंगे इसका? हवन यज्ञ होता है। जी जी, इसका धर्म में अगर ये हम नहीं कर सकते तो हमारा धर्म नहीं होता है। और इसी से ही हमें शक्तियाँ मिलती है, जिस्मानी, शरीर, कुदरती, मायावी, सब शक्तियाँ इधर से मिलती हैं। जो हम मंत्र इधर चलाते हैं वो मंत्र सिद्ध होके हमारे पास आते हैं। तो वो तो उनकी अब मर्जी है, गलत चलाएं। आपको किसी ने बंदूक को दे दिया कि हिफाजत करो, अगर वो दाढ़ेल बन गया तो उसमें आपका तो कसूर नहीं ना, या बंदूक का कसूर तो नहीं है, बनने वाले का है। तो हम जो मंत्र चलाते हैं आदमियों के फ़ायदे के लिए, जितना हो सकता है। ऋषि मुनि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ एक बंदा साधारण, कोशिश करता हूँ कि ये चल जाए और सभी को फ़ायदा। आज ये बैठे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं या दुखे हैं, तो सुख संपत्ति के, यानी घर में शांति रहे, प्यार रहे, भाव रहे, रोज़ी रोटी रहे, सुख रहे, इसके लिए ये आ जाए हैं कराने के लिए। और भगवान करेगा, अल्लाह करेगा कि इसकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कोई टाइम टेबल है या आप किसी भी टाइम? का हमारा होता है 4 घड़िए होते हैं। दिन में आते हैं तो दिन के अंदर जो भी टाइम निकलता है, अभी निकला है 2 बजे का, 2:30 का निकला है। तो हम स्टार्ट हो गए हैं, अभी ये चलेगा 6:30 पर, जब तक ये चलता रहेगा। फिर जितना हम करें वो मर्ज़ी के मालिक हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम सर कराची से हैं। कराची से आए जी हैं। हाँ। कोई मन्नत लेके आए हैं? मन्नत है घर में सुख शांति हो, बच्चों में कारोबार में बढ़ावा हो, घर में बरकत हो, इसलिए आए। आप फैमिली के साथ आए हैं? जी हाँ, हमारी पूरी फैमिली है। आप अक्सर आते हैं या पहली मरतबा आए हैं? मैं तो आया हूँ 7-8 मरतबा आया हूँ यहाँ पे, अकेला, फैमिली के साथ 2-3 मरतबा आया हूँ बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हद से ज़्यादा यकीन है, हद से ज़्यादा यकीन है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हिंगलाज मंदिर जो लसबेला में लयारी से 150-200 किलोमीटर पर वाक़ है, वो हमारा वहाँ पे सालाना मेला लगता है अप्रैल के महीने में। वो हमारे लिए ऐसा मुक़द्दस है, हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं अपनी, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हज शरीफ मुक़द्दस है, ये भी हमारे हिंदू बिरादरी के लिए ऐसे ही मुक़द्दस है, जहाँ पे पूरी दुनिया भर से, हर ममालिक से हिंदू बिरादरी के लोग सालाना मेले के टाइम पे आते हैं।